बॉम्ब सूट वो कवच जो रखती है पुलिस वालों को महफूज ताकि बचाई जा सके आपकी जान। पता चला है कि पुणे के बम निरोधी दस्ते के पास ऐसे सिर्फ 2 ही सूट हैं, वो भी ऐसे जो बेअसर हैं। कुछ ऐसे ही हालात बनते हैं पुणे में बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के जवानों के लिए भी। जरा सी गलती जान पर भारी पड़ सकती है। हर धमाके के बाद मचती है अफरा तफरी और डर बना रहता है छिपाए गए बम के एक और धमाके का। उन्नीस सौ 93 के बाद से ऐसे बम को निष्क्रिय करने का काम लगातार चल रहा है। हर एक धमकी और बम की खबर के बाद दौड़ पड़ती है बम डिस्पोजल टीम। देश के लिए वर्दी पहनकर काम करने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इस वर्दी को पहनने के बारे में शायद ही कोई सोच सकता है, क्योंकि 45 किलो की वर्दी पहनने के बाद जब बॉम्ब डिफ्यूजल का मेंबर किसी बम के पास जाता है तो उसे अपने जान की परवाह कम और लोगों की जान की परवाह ज्यादा होती है। हर बार आतंकी तलाश लेते हैं नए नए बम और नए नए तरीके। लेकिन पुणे पुलिस की BDDS टीम शायद अब आपको ऐसे बम से ना बचा पाए, क्योंकि जिस बम सूट को पहनकर इन्हें बचाने के लिए जाना होता है वो नहीं है बेहतर क्वालिटी के। पुराने पड़ चुके हैं 2 सूट और नए के ऑर्डर में सरकार और सप्लायर के बीच चल रही है लड़ाई। विदेश से बुलाए गए सूट को सरकार लेना नहीं चाहती, कह रही है पैसा नहीं है। तो क्या इस तरह हम लड़ पाएंगे आतंकियों से, या फिर बम सूट भी फंसा रहेगा सरकारी फाइलों में? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सरकार को भले ही इल्म ना हो, लेकिन जानलेवा बमों को बेजान करने के लिए हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आखिर कैसे ये जवान 45 किलो के सूट के सहारे घातक हथियार से होते हैं 2-4 एक नजर। जब बात आती है किसी बम को डिफ्यूज करने की या किसी भी बम की चेकिंग करने के लिए, तो सबसे पहले सामने आता है बॉम्ब का वो सूट जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का मेंबर पहनता है। ये लोअर आर्मर वेस्ट कहलाता है। इसे पैर के पास में पहना जाता है और ये पहनने के बाद में जब देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से पहना गया है, यहाँ पर इस आदमी की जो पूरी जो बॉडी का पोर्शन है उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही शुरुआत की जाती है इससे। ये होता है एडिशनल प्रोटेक्शन जो बॉम्ब स्क्वाड का व्यक्ति पहनता है। देख सकते हैं कि इस तरीके की प्रोटेक्शन लगाई जाती है किसी भी बॉम्ब स्क्वाड के मेंबर्स को, और ये इस तरीके से फिट किया जाता है ताकि जब ये फ्यूचर में बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए जाए तो उसका पूरा जो शरीर है वो कवर रहे, क्योंकि यही वो व्यक्ति रहता है जो अपनी जान पे खेल के बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाता है। दूसरा जो दौर आता है वो आता है अपर बॉडी वेस्ट का। इसमें आप देख सकते हैं जो वायर लगाई गई है कम्युनिकेशन के लिए लगाई गई है, क्योंकि जिस वक्त ये आदमी इस बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड का मेंबर से पहनता है उसके बाद में उसका पूरा कम्युनिकेशन अपने ऑफिसर्स के साथ में इसी के जरिए किया जाता है, जो उसे हेलमेट के जरिए कनेक्ट किया जाता है। ये जो कम्युनिकेशन सेट 2 लगाए गए हैं, इसके जरिए इसके हेलमेट में आते हैं, जिससे जो हेलमेट पहनने के बाद में बात कर पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये जो आर्मर है, इसका वजन कम से कम 30 किलो है और इस प्रोटेक्शन में सबसे ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि अगर बॉम्ब उसको डिफ्यूज करते समय अगर बॉम्ब जो डिफ्यूजन का स्क्वाड का मेंबर उससे समझी कुछ गलती हो जाती है तो उसके बाद उसकी भी जान की जो सुरक्षा है यही जैकेट करता है और ऐसे आर्मर करते हैं, क्योंकि इसे पहनने के बाद में ऐसा दावा किया जाता है कि 8 किलो तक के एक्सप्लोजिव्स का वजन ये पूरा का पूरा जो सेट है वो झेल सकता है। बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड के मेंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहां पर एक ये लाइट लगी होती है, साथ ही ये जो 2 कॉर्ड आप देख रहे हैं ये और ये, इसके जरिए अंदर एक टेलीकम्युनिकेशन सेट लगाया जाता है, जिसके जरिए ये अपने जो मेंबर्स होते हैं, जो अपने स्क्वाड के लोग होते हैं, उनसे बात करता है और बताता है कि यहाँ का पूरा पोजीशन कैसा है, ये बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है नहीं हो सकता है।
ऐसे आर्मर 26/11 के हमले के बाद में कितने इंपॉर्टेंट हो गए। जितने बॉम्ब मिले थे उन्हें ऐसे ही आर्मर पहन के ही बॉम्ब स्क्वाड मुंबई और एनएसजी के कमांडोज ने उन्हें निरस्त किया था। तो उस वक्त ऐसे सूट्स बहुत कारगर हुए थे। अगर आप देखें तो इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्लव्स। उसे इतना साफ बनाया गया है कि अगर आप इसमें अपना हाथ डालें और हाथ डालने के बाद काम करें तो आपकी जो पूरी की पूरी फिंगर्स हैं वो सही तरीके से काम कर सकती हैं और पूरी की पूरी मूवमेंट फिंगर में मिल सकती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा के साथ साथ बॉडी को उतनी ही तरह की जो सिक्योरिटी है वो भी सही ढंग से मिलती है। मुंबई जहां हर वक्त छाया रहता है आतंकी खौफ का साया, हम पल पल इस डर में जीते हैं कि कब कहां बम फट जाए या फिर भीड़ में कोई आतंकी मिल जाए। पर अब इस डर का विदेशी तोड़ तैयार है। पुलिस वालों के हाथ से यह है AK-47 की फायरिंग और यह है रोबोट के हाथ से शॉटगन की फायरिंग। आतंकी बम हो या फिदाइन, उन्हें खत्म करने के लिए विदेशों में अब ये तरीके भी सामने हैं। लेजर गाइडेड शॉटगन बम से लैस आतंकी को दूर से ही ढेर कर सकता है। अपने इन कदमों के सहारे ये किसी भी तरह की इमारत और सड़कों पर अपना हुनर दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है इनमें लगे कैमरे। इन कैमरों की मदद से दूर कंट्रोल में बैठे पुलिस अफसर भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। रोबोटिक आर्म्स कैमरे से बम के बारे में पता भी लगाता है। और डिफ्यूज करने के लिए उसे मौके से दूर भी ले जा सकता है। मौके पर टोटल कंटेनमेंट व्हीकल यानी TCV मौजूद हो तब तो रिस्क 100% खत्म। एक ऐसी गाड़ी जो बम को अपने भीतर रखकर नष्ट कर देती है। बम से निकलने वाली जहरीली गैस को भी वो अपने अंदर समा लेती है। मुंबई जैसे शहर में इनकी अहमियत समझी जा सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आतंकी खौफ का ये विदेशी तोड़ तैयार तो है, लेकिन सवाल है कि क्या भारत इन ताकतों से लैस होगा। ये तीनों मुंबई की सख्त जरूरत है। आए दिन हमले का खुफिया अलर्ट और आतंकियों के रडार में मुंबई के बढ़ते निशाने, शहर हमेशा बम के घेरे में नजर आता है। चुपके से बम फिट कर उन्हें रिमोट से उड़ाना, आतंकी ज्यादातर यही तरीका अपनाते हैं, जैसा पुणे की जर्मन बेकरी में हुआ और मुंबई में पहले होता रहा है। लेकिन मुंबई पर खतरे का साया आज जितना बड़ा है, क्या हमारी तैयारी भी उतनी बड़ी है? शायद नहीं, क्योंकि बम निरोधक दस्ते को अभी भी 3 में से 2 चीजों की तेज दरकार है। दस्ते के पास बम डिफ्यूज करने के लिए जरूरी जैकेट तो 5 हैं, लेकिन टोटल कंटेनमेंट व्हीकल यानी TCV और रोबोटिक आर्म्स एक भी नहीं। पिछले साल एक TCV और एक रोबोटिक आर्म मंगाए भी गए, लेकिन कीमत को लेकर सौदा अधर में फंस गया। नतीजा, जो मशीनें शहर में तैनात होती वो सप्लायर के गोदाम में धूल फांक रही हैं। 26/11 के बाद समंदर की सुरक्षा को मजबूत किया गया। मॉक ड्रिल से पुलिस आतंक के खिलाफ अपनी आजमाइश में जुटी है, लेकिन ये सब तब तक अधूरा है जब तक तैयारी इन ताकतों से लैस ना हो। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। MNS का